अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तारिक। आप देख रहे हैं KNI। नाज़रीन, गराम फरोशी नाजायज़ मुनाफाखोरी एक नाकाबिले माफ़ी और मुआशी जुर्म है और ये जुर्म जो है वो खुले आम हो रहा है और इसके लिए जो है वो सख्ती से निमटने की ज़रूरत है और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी जो है गराम फरोशी को रोकने में नाकाम नज़र आती हैं। इसके अलावा चीज़ों की जो कीमतें हैं, मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो ओपन मार्केट में इनमें जो खुला तजाद पाया जाता है, इस पर जो है वो शहरी तिलमिला उठे हैं और इनमें जो चीज़ें जो है मुख्तलिफ सब्जियाँ जो है मुख्तलिफ प्राइस पर जो है मुख्तलिफ कीमतों पर जो फरोख्त की जा रही हैं। हर एक ने अपने मनमाने रेट लगा रखे हैं। अगर ओपन मार्केट्स के अलावा अगर सब्जी मंडी को देखा जाए तो सब्जी मंडी से जो लोग सब्जियां खरीद कर जाते हैं दुकानदार, वो आगे जाकर डबल मुनाफे में जो है वो बेचते हैं और इसके साथ जो शहरी है वो भी तिलमिला उठे हैं। क्योंकि मुख्तलिफ आलू, प्याज, टमाटर, इनके रेट जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर सब्जी मंडी में अगर वो रेट लिस्ट में 50 है तो बाहर वो 70 रुपये चीज 20-30 रुपये फालतू मिल रहे हैं, ले रहे हैं, उसी में फरोख्त कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं लाहौर की सब्जी मंडी में सिंहपुरा में और यहाँ के हालात जो है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ की रेट लिस्ट भी देखेंगे कि इस रेट लिस्ट की तभी सरकारी नरकनामे के मुताबिक अशिया जो है यहाँ पर फरोख्त की जा रही है या नहीं। इसके अलावा हम छोटी जो गली मोहल्ले की जो मार्केट है वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे कि अशिया जो है वो किस तरह से सेल की जा रही है, किस तरह से सब्जियाँ फरोख्त की जा रही हैं। यहाँ पर शहरियों से बात करेंगे, जानेंगे उसे कि वो यहाँ पर जो कीमतें अशिया खरीद रहे हैं उनकी कीमतों में कितना तजाद है और क्या यहाँ पर जो है अशिया जो है वो सस्ती मिल रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मेरे भाई, क्या लेकर जा रहे हैं? ये बकरियों के लिए लेके जा रहा हूँ। बकरियों के लिए? ये भी पैसों के मिले हैं? नहीं, ये फ्री मिले हैं। अच्छा, तो ये जो आपने प्याज और मटर की सब्जियां ली हैं सस्ती मिल रही है? हाँ, कुछ सस्ती हुई हैं। कुछ सस्ती हुई है। अच्छा, प्याज कैसे? प्याज 130 रुपए किलो और मटर? मटर 140 रुपए किलो। 140 रुपए किलो। और आलू किस तरह से? आलू से 250 रुपए तड़ी। 250 की धड़ी। कोई 300 दे रहा, कोई 250 दे रहा। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइए, कहा जा रहा है कि ये सब्जियों की कीमत जो है वो महंगी फरोख्त हो रही है, तो क्या इसमें सदाकत है? नहीं, जो मर्जी बेची जा रहा, कोई टेंशन नहीं। अपने अपना अलग से रेट लगाया बस? अलग से कुछ सस्ती दे रहा, कोई महंगी दे रहा। पूरी मंडी फिर एक दो जो सस्ती दे रहे। मंडी में यही हिसाब है, कोई अपनी अपनी मर्जी से बेच जी, ऐसे दे रहे हैं। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, क्या क्या खरीद लिया? ये मैंने टमाटर लिए हैं, नींबू लिया है और चुकंदर वगैरह लिए हैं। कीमतें कैसी हैं? कीमतें रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है, कीमतें रेट लिस्ट से बहुत ज़्यादा है और हमारी जो रेट गवर्नमेंट है ना वो सो रही है, वो चेक एंड बैलेंस कहीं भी नहीं है। मुर्गी का गोश्त ले लें, वो 200 रुपये ब्लैक में बिक रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। और मैंने बाकायदा मरियम नवाज़ के पोर्टल पे भी कंप्लेन की है, किसी ने कोई नहीं सुना, कोई सुनने वाला नहीं। टमाटर कैसे मिले आपको? टमाटर जो मार्केट का रेट है वो 90 है मेरे ख्याल से, और जो ये बेच रहे हैं ओपन मार्केट में 130-140 रुपये बेच रहे हैं। 40 और लीमू कैसे मिले? लीमू इन्होंने 100 रुपये किलो दिए हैं, लेकिन लीमू भी मार्केट रेट से महंगे हैं। ये तजाद है कीमतों में? जी जी बिल्कुल तजाद है कीमतों में, क्यों नहीं है। और तो मुझे ये बताइए, इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो जो है इसमें नाकाम नजर आती हैं। अगला लाहे अमल पे क्या होना चाहिए? अगला लाहे अमल ये होना चाहिए, मरीम नवाज को डायरेक्ट इनके ऊपर कैमरे लगाने चाहिए और बाकायदा इनके ऊपर जो गाड़ियों में ट्रैकर लगता है ना, वो हमारे कमिश्नर में और इन लोगों में सब में ट्रैकर लगना चाहिए, ताकि ये मार्केट में जाते हैं नहीं जाते। हालांकि देखें, सब्जी मार्केट में आना इनका लाजमी है, आम बाज़ार में जाना इनका लाजमी है, मार्केट में जाना इनका लाजमी है। आपको मैंने अभी भी पहले बताया था कि जो मुर्गी का गोश्त है, आम जो रेट है 595 का रेट है आज, लेकिन 725 रुपये मिल रहा है। 700 रुपये मिल रहा है आज। मुगलपुरा में हमने देखा है, वहाँ पे जो है वो गोश्त जो चिकन जो है वो उसका रेट 700 रुपये लगा हुआ। जी बिल्कुल 700 रुपये लगा हुआ, 700 रुपये लगा। जब तक ये कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फूड वाले डिपार्टमेंट वाले जब तक नहीं निकलेंगे और अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज दूंगा कि मरियम नवाज को फौरी तौर पे अपने पोर्टल पे इन लोगों को हाईलाइट करना चाहिए और इन लोगों को फौरी तौर पे दफ्तरों से बाहर निकालना चाहिए। जो दफ्तर से नहीं निकलता उसको टोटली फारिग कर दें। ये ब्यूरोक्रेट्स का या उसका दौर नहीं है, ये अब दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है। मैं भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है।
मैं भी सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ। मैंने हालांकि पिक्चर्स वगैरह बना के भेजी थी मुर्गी के गोश्त वालों की, उनकी सबकी, और उसमें इन्होंने कहा था जी हम मरीम नवाज़ की तरफ से ये है, आपकी हेल्पलाइन पे हम बात सुनेंगे। उन्होंने बात तो सुनी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जो मैंने उनको कहा कि 480 रुपये मुर्गी का एक्चुअल रेट है, तो वो एक्चुअल रेट वही होना चाहिए। लेकिन जब मैं वहाँ लेने के लिए गया हूँ 680 रुपये मुर्गी का गोश्त था, और आज जो है मुर्गी का गोश्त 595 रुपये है, लेकिन हमें मिल रहा है 725 रुपये। वो भी वो कहते हैं कि जी लेने, क्योंकि ये लोग पूछने वाला कोई नहीं है। जब तक ये लोग अपने एसी कमरों से या गर्म कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक कोई पुरसाने आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। जी नाज़रीन, आवाम तो पहले ही महंगाई के हाथों जो है वो परेशान नजर आते हैं, लेकिन ऊपर से ये सब्जियों की जो कीमतें हैं ये इनके लिए परेशानी का बायस बन रही है। इस वक्त एक और हमारे साथ मौजूद है शहरीन से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, आप? कैसे गुजर रही है जिंदगी? बस बहुत महंगाई है बाजी। अच्छा मुझे ये बताइए, जो सब्जी आपने ली है सस्ती मिल रही है? नहीं, सब्जी तो बड़ी महंगी मिल रही है, हालांकि हमने मंडी से ली है, वो बहुत महंगी। मेथी कितने की किलो ली? वो मेथी ये मैंने 150 रुपए किलो ली है। 150 रुपए किलो? हालांकि मेथी का रेट जो है वो 40 रुपए है, तो वो मुझे 150 रुपए किलो मिली। ये तजाद है जो कि सरकारी नरखनामों में जो और ओपन मार्केट की कीमतों में जो तजाद है वो आप साफ देख सकते हैं कि मेथी जो है वो इसके 40 रुपए किलो है, जबकि बिक कितने की रही है 150 और से 150 रुपए की। अच्छा मुझे ये बताएं, बाकी आपने जो क्या क्या खरीदा? बस ये आलू मैंने खरीदे, मटर खरीदे। मटर भी इतने महंगे, हालांकि सस्ते हैं तो फिर भी महंगे। आलू कितने के किलो? आलू ये 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो? लेकिन आलू तो जो है वो 100 रुपए किलो है। वो बड़े मैंने लिए ना, बड़े आलू 200 रुपए। छोटे बड़े का भी कोई फर्क है? फर्क है छोटे बड़े का। और टमाटर कैसे मिले हैं? टमाटर अभी 60 हो रहे हैं, तो वो भी महंगे हो रहे हैं। अदरक मैंने 200 रुपए के लिए पाया। जो लहसुन है ये इसमें जो आपने पीसेस में लिया है ये किस तरह से मिला आपको? ये भी बहुत महंगा है, पूछो ना आप। ये भी मैंने पाव ना 200 रुपए पाव लिया। क्या कहेंगे हुकूमत से? तो अपील है मेरी, तो थोड़ी महंगाई लेस कर दें, महंगाई थोड़ी ना लेस कर दें आप। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या क्या खरीद लिया भाई? हमने ये घर के लिए थोड़ी सी ग्रोसरी खरीदी है। टमाटर है, प्याज है, अदरक है, और तो सर मुझे एक ही लहसन की वो नजर आ रही है गड्डी। हाँ, तो वो लहसुन इतना ज़्यादा महंगा है कि हम ले ही नहीं सकते। वो उन्होंने 180 रुपये तो किलो लगाया हुआ है, और 180 रुपए, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट पे जो कुछ हो रही है। हमें सरकारी रेट कभी देखा ही नहीं था लगा हुआ। कहीं भी आप देख लें, किसी ने भी बोर्ड नहीं लगाया हुआ। टमाटर कैसे? टमाटर उसने 160 रुपये दिए हैं, और वो हमने थोड़े से लिए। 160 रुपए भी ज्यादा है। ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की रेट लिस्ट वाजिया नहीं है। वो छोटी सी उन्होंने लगाई होती है फोटो कापी, और उसके ऊपर नज़र नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, और ना उसके ऊपर देते हैं। दुकानदारों के नजर आता है। वो कोई आए अब कंज्यूमर वाला ऑफिसर, तो आगे देखे इधर प्राइस कंज्यूम कर कंट्रोलर, तो फिर ही पता चलेगा, वरना तो नहीं, फिर तो ऐसे लूटते रहेंगे ये। तो सर क्या सजेशन देंगे, क्या कहना चाहते हैं हुकूमत वक्त से, क्या मुतालबा करें? ये लोकल गवर्नमेंट पर ना आप इनके इख्तियार देते हैं प्राइस कंट्रोल के, कि जो लोकल गवर्नमेंट में यूनियन काउंसिल में काउंसलर हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं ना, उनके पास ये कंट्रोल हो के वो आगे चेक करें। जितनी देर ऑफिस में कंट्रोल रहेगा ना, ये ब्यूरोक्रेसी के पास ये कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप इसको लोकल यूनिट पर लेके आएंगे, यूनियन काउंसिल में जो हमारे नुमाइंदे आ गए हैं, काउंसलर आ गए हैं या कोऑर्डिनेटर्स आ गए हैं, वो आगे रोज़ाना की बुनियाद पर मोहल्ले से चेक करने भी आ सकते हैं। लेकिन जो ऑफिस में बैठा वो कभी चेक करने नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी 5-10 रुपए महंगा है, वो लोग किराया भी लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, इसलिए वो अगर 5-10 रुपए में महंगा दे भी रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो फिर गरीब आवाम साहब पैसे जो है वो गरीब लोगों से निकलेंगे। हाँ जी, ये ऐसे ही है कि लूटने वाली बात है। फिर जितना मर्जी लूट लें आप, एक यहाँ से ये इनसे लूटेंगे, वो आगे लूटेंगे, फिर वो आगे लूटेंगे, और ये चलता रहेगा काम। तो इसको किसी जगह पर रोकना है तो हमें जो है वो अख्तियारात को निचली सतह पर लाना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आए हैं? मैडम कोई सब्जी और कुछ अदरक टमाटर जो उसका मसाला जात होते हैं वो खरीदने के लिए आए हैं, और लेकिन कोई ज़ेन नहीं बन रहा, क्योंकि हालात ये देखें कि हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना पंजाबी में आग लग गई है, वो हालात इस वक्त हुए हैं। जिस चीज़ को भी देखें वो ऊपर की ऊपर चली जा रही है। और दुकानदार से पूछते हैं, वो उससे कहते हैं कि ये लिस्ट में ये है, तो वो कहता है भाई हमने महंगी खरीदी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लिस्ट पे गौर करे।
गवर्नमेंट को चाहिए कि लिस्ट पे गौर करे कि एक चीज़ दुकानदार खरीद रहा है 30 रुपये किलो, लिस्ट में आई 20 रुपये किलो, वो कैसे बेच दे। इसके साथ ही जब वो उसकी कोई एक आधा बंदा दफ्तर में शिकायत करता है तो वो मजिस्ट्रेट आ जाता है, मजिस्ट्रेट आके उसको 5,000 का चलान करता है, वो क्या करेगा। ये सूरत हाल, ये तो 5,000 की सब्जी होगी बेचारे की, उतने का चलान, उतने का उसका चलान हो जाता है। मैडम ये जो गलत है, ये तरीकाकार इसका तयन किया जाए कि ये कीमत है। कैसे हो सकता है ये सब? मैडम ये तब ठीक हो सकता है जब हमारे ठीक हो जाए, उसके बगैर ठीक नहीं हो सकता। एक तबका है वो जो मिडल मैन है ना, वो इधर पंजाबी में कहते हैं इधर वाजो उधर वाजे, इधर वाजो, बेचारा फिर सो जाता। ਜਿਹੜਾ गरीब आदमी वो गरीब हो जा रहा, अमीर ਜਿਹੜਾ अमीर तो अमीर हो जा रहा, ਉਹਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਵਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੁਬਾਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 800 ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैडम मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, लेकिन आपको क्या बताएं कि आज से 4 साल पीछे चले जाएं तो और हालात थे, अब जो है और हालात हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि गवर्नमेंट है या की गवर्नमेंट है। मजदूर आदमी को खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, और महंगाई का ग्राफ नीचे लेकर आए ताकि अवाम को खाने को मिले। वो तो हालात ये हो गए कि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान आज़ाद कराया था तो बहुत सी शहादतें हुई थी, और ये शहादतें जो महंगाई की सूरत में, और इसका कौन जिम्मेदार है? एटम बम रोज़ गिराया जा रहा है, रोज़ ये एटम बम भी है। तो लिहाजा जो हुक्मरान है ना वक्त के, उनसे ये मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा जो है ना देखें, सोचें, अवाम की तरफ भी देखें, महंगाई की तरफ भी सोचें, खाली सड़कों का जाल ना बचाते जाएं। क्या हालत, शुक्र है अल्लाह का। कैसी गुजर रही है जिंदगी? ज़िंदगी बाजी दिना के कोई रेट कम है दिना की, लेकिन कोई ऊपर जो ना इसका कोई पूछताछ नहीं आता। कहीं भी कोई सामान लेते हैं ना, जहाँ सब्जी में या और भी कहीं बाजार में चले जाते हैं, कोई मसलन कोई ऊपर ना पूछने वाला नहीं है दिना की, अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। कोई भी मर्जी का रेट होता है दिना की। सब्जी मंडी में भी यही हिसाब है, हर एक ने अपना अपना अलग लगा रखा है। बस इधर भी किसी से पूछो एक रेट नहीं है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है दिना के, कोई महंगा बताता है, कोई सस्ता बताता है दिना के। ठीक है, एक रेट नहीं है। और बाजार में जब दूसरा सौदा लेने जाते हैं ना, कहीं भी सौदा लेने जाते हैं, वो भी इसी तरह दिना की, कोई कंट्रोल नहीं ऊपर आया दिना के। ठीक है, कोई हुकूमत का कोई डर एक लेवल नहीं, हर दुकानदार का अपना रेट है दिना की, कोई पूछने वाला नहीं। बताएं कैसे ये सब मामला ठीक हो सकता? देखो जो हुकूमत को चाहिए ना, जो हुकूमत है ऊपर दिना के, उसको कंट्रोल करना चाहिए। भी आन के देखे दिना के क्या बाजारों में क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? देखो हम तो कुछ नहीं, उनकी जिम्मेदारी उनकी ना, हुकूमत की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं। हम तो बता ही सकते हैं ना। कहीं भी जो कोई मसलन में कोई घरेलू चीज़ें जो लेने जाते हैं दिना की, वो दुकानदारों में दुकान से लेती हैं दिना की, लेकिन हर आदमी का अपना रेट दिना की। ठीक है, गवर्नमेंट के रेट के साथ कोई देखो जब कोई नुमाइंदा चेक करने आ जाता है ना, उस वक्त जो बता देते हैं दिना की, थोड़ा बहुत जाके ऐसे दिना की, उसके बाद फिर उसी तरह दिना की चलता काम दिना। भाई कितने की लेके आए किलो को? ये पीछे से 120 कोई मांग रहा है, कोई 100 मांग रहा है, कोई 70 मांग रहे हैं। इसी तरह पीछे से रेट ही कोई नहीं है, जैसे से मुनासिब मिलता है उधर से लेकर आ रहे हैं। सब्जी मंडी हमारे से पहुँच से दूर हो गई है। क्या काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। कितना कमा लेते हैं घर अपने? नहीं, किराए पर रहता हूँ। किराए पे रहते हैं, तो मुझे ये बताएं कितना किराया देते हैं? तो किराया देता हूँ 4,000 रुपया। 4,000 रुपया। तो मुझे ये बताएं यहाँ की जो कीमतें हैं रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है? नहीं, अब जितनी तनख्वाह लेकर आते हैं पैसे, वो हमारी अखराजात से पूरे हो जाते हैं, उससे भी बढ़कर है। कैसे मैनेज करते हैं? बस भाई से ले लिए, अम्मी से ले लिए, इसी तरह घर को गुजारा। देने भी तो होते हैं। जी, वो गुजारा घर का खर्चा चलाने के लिए भी इस तरह टाइम गुजारना पड़ता है। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्या एडवाइस देंगे, क्या हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत की समझ नहीं आ रही। पहले भी आई है, उससे भी हमारी पहुंच से दूर थी, अब आई है ये भी हमारी पहुंच से दूर हो गया। हमारी हुकूमत से नहीं बात, हमें अपनी रिलीफ मिलनी चाहिए। हमें खाने पीने का निज़ाम ठीक हो जाए, हमें हुकूमत से नहीं। हमारा निज़ाम हुकूमत से नहीं है, हमारा खाने पीने से है। हम हुकूमत को क्या करेंगे जब
हमारा निज़ाम ही नहीं ठीक है तो हम हुकूमत को क्या करेंगे। हमारा निज़ाम ठीक हो जाए, हुकूमत अपने आप ठीक हो जाएगी। हम एक आदमी कुछ कह रहा है, एक आदमी कुछ कह रहा है, वो कहता ठीक है, कोई कह रहा ठीक है। हमारे लिए हुक्मरान अच्छा आना चाहिए जो सा आवाम का सोचे और बेहतर सोचे। इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है अम्मा जी, ठीक ठाक है? ठीक ठाक है बेटा। अच्छा अम्मा जी ये बताएं, आपने ये सब्जी यहाँ की निस्बत मार्केट से, गली मोहल्ले की जो शॉप्स होती हैं बाजारों की, उसकी निस्बत यहाँ की सब्जियाँ कितनी सस्ती हैं? ज़्यादा सस्ती हैं बेटा। जो बाज़ार है ना उधर गली महलों में 200 रुपये किलो टमाटर हैं, इधर 120 मिले हैं मुझे। 120 मिले? हाँ 120 मिले हैं। प्याज जो है ना वो 150 रुपये किलो है बाहर, इधर 120 मिले हैं, मैंने खुद खरीदे हैं। ये धनिया जो है ना मैंने 20 रुपये की एक गुठली खरीदी है, ठीक है। और टमाटर जो वो भी सस्ते हैं, प्याज भी सस्ता है, हर चीज़ जो भी है शक्लों में ये भी सस्ती हैं। 100 की 2.5 किलो दे रहे हैं, 3 किलो भी दे रहे हैं। जो खुली गोभी जो होती है, बंद गोभी है, वो 50 रुपये किलो है। दूसरी जी गोभी है वो 50 रुपये, वो भी दे रहे हैं। वैसे बाज़ार से बहुत ही कम चीज़ें इधर से मिल रही हैं और सस्ती मिल रही हैं, इसलिए मिल रही है। देखो ना रश कितना है, किसकी वजह। यहाँ से ले जाके बाजारों में डबल करके बेचते वो बेचते हैं बेटा, वो उन्होंने देखो मेरी बेटा बेचते तो है, इधर से उन्होंने खरीदना है और किराया भी देना उन्होंने। जी गरीब आवाम से निकालना है। हाँ हमसे ही निकालना है उन्होंने, हमसे ही निकालना है। वो दुकानदार का भी किराया देना उन्होंने, अपना भी करना है, घर का भी खर्चा करना है। वो कौन देगा? हमसे निकालेंगे तो हम देंगे। तो हम ज़रूरतमंद है इसलिए इधर आते हैं चीज़ें आसानी से खरीदने के लिए, और ख़रीदते हैं और बच्चों के लिए हम लेके जाते हैं और घर जाके इस्तेमाल करते हैं। बच्चे खाएँगे तो दुआएँ देंगे, ये बात है बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या क्या खरीद लिया? मैंने आलू मटर मूंगरी और ये एक हफ्ते की सब्जी? नहीं 2 दिन की। ये 2 दिन की सब्जी है। तो मुझे ये बताएं क्या मुनासिब कीमतों पे मिल रही है? नहीं कीमत सर्दियों में जो सब्जी होती है ना वो तकरीबन मुनासिब कीमत में होती है। ज़्यादा महंगाई होती है ये गर्मियों की सब्जियों में होती है। अच्छा मुझे बताएं कि सब लोगों के अपने अपने रेट लिस्ट लगाए हुए हैं। नहीं सब्जियों में क्लासेस हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास। जो A क्लास सब्जी होगी वो तो महंगी होगी। एक मटर है वो जो दानों से भरे होती है वो तो महंगे होंगे। जो पापड़ी की होती हैं वो सस्ते होंगे। किस तरह से मिले मटर आपको? 120 रुपये। 120 रुपये किलो? जी। गाजर मुझे मिली है 35 रुपये किलो। मूंगरे कैसे? मूंगरे 40 रुपये 40 रुपये पाव मिले हैं। अच्छा मुझे ये बताएं क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? लोग कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई की वजह से गरीब आवाम के लिए स्पेशली बाजारों से ये सब्जियां खरीदना बड़ा मुश्किल है। नहीं असल मसला ये है कि ये चीज़ें नहीं है। असल महंगाई की जो चीज़ें 2 दिन अवामल है। इलेक्ट्रिसिटी वो इतना बढ़ गया कि हेल्थ और एजुकेशन, ये चीज़ हुकूमत को ये असल चीज़ें ये कंट्रोल करें। ये चीज़ें तो वक्त के साथ कंट्रोल होती रहती हैं। मार्केट में ज़्यादा आ गई, सस्ती हो गई, कम चलेगी, कम आ गई तो महंगी हो गई। ये तो वक्त के साथ चलता रहता है। असल मकसद है कि 3 बुनियादी चीज़ें हैं, हेल्थ एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ें इंसान के इंसान का कमर तोड़ा है। इन चीज़ों को इतना इफेक्ट नहीं डाला, इसलिए मैं तुमसे कहेंगे हेल्थ है, दवाई की छोटी लेनी चाहिए। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, वही इंसुलिन जो पहले मुझे 600 की मिलती है आज मुझे 1500 की मिल रही है। मैं सब्जी की तरफ देखूँ या उसकी तरफ देखूँ, ये जो टेबलेट पहले 20 रुपये की थी या 15 रुपये की, आपको 35-40 रुपये की मिल रही है। हुकूमत को हेल्थ एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी पे गौर करें, फिर ही कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर हर एक ने अपने अपने रेट लिस्ट लगाए हुए हैं। हाँ मामला इसी तरह ही है। अच्छा तो ये कैसे मिल गए? मटर कितना मिले? हमें 130 मिले हैं। 130 रुपये। तो मुझे बताइए यही चीज़ें अगर बाजार से लें तो फिर कितनी महंगी पड़े? वो आम दुकानों से लेते हैं ना तो वो महंगे होते हैं इधर से। यहाँ पे लोग क्यों आते हैं? स्पेशली इसलिए कि चीज़ें सस्ती मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आके भी तो वही हालात है। बस ऐसे ही है, जब किसी को देखते हैं तो ये सस्ता कर देते हैं, तो अगर कोई ना हो तो फिर अपनी मर्जी से देते हैं। सबका अपना अपना रेट है। क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबा करेंगे स्पेशली हुकूमत पंजाब से? उनसे क्या मुतालबा करना, जब मुतालबा करना होता तो वो होते नहीं इधर, तो जब होते हैं तो बस ठीक है, ये अपने बराह रास्त पे आ जाते हैं।
ऐसे ही होता है। ये इन तमाम चीज़ों के लिए घर की ख़वातीन ने मैनेज करना होता है, किचन संभालना होता है, ये सारे। तो मुझे ये बताएं कि जब छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर उसके लिए स्पेशली जो है वो आप कहती हैं कि अपने हस्बैंड से कि जाके ये सामान ले आए बाज़ार से, और फिर जब नज़दीक हो तो वहाँ से तो आपको ज़रूर पता है महंगा पड़ता है, तो फिर कितना इफेक्टिव है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। किराएदार हैं, बहुत मुश्किल है ये। रेंट पे रहते हैं? हाँ जी। कितना किराया पे करते हैं? 15। तो करते क्या है? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, तो गुजारा हो जाता है? बड़ी मुश्किल से। बच्चे कितने हैं? 4 बेटियां पढ़ती हैं? हाँ जी। मुझे ये बताएं कि किस तरह से मैनेज होता है, फिर क्या कहेंगे आप हुकूमत वक्त से? बहुत बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। बस ये ना ही पूछें आप, बड़ी मुश्किल से। मैंने तो जाहिर बात है मर्द हजरात ने तो बस ला के देना होता है ना, सारा कुछ करना तो आप। बस ये जो ला देते हैं पका लेते हैं, वरना फिर जान छड़ दे घर ते जो खाना खाना बिल ही नहीं जान छड़ दे। इसे की खरीद लिया? मुंगरे ही ले। किस तरह मिले? 150। तो अगर आधा किलो लेने तो 70 रुपये दे रहे हैं। 70 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, सब्जियां खरीद रही हैं आप बाजारों से भी खरीदती हैं, यहाँ से भी खरीदती हैं, कितना फर्क है? मतलब फर्क है उतों का भी बाजार दुकाना का ये फर्क है, थोड़ा फर्क है, ये तो वो घट ना कर। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, रेट लिस्ट के मुताबिक सामान नहीं मिल रहा है, किसी ने अपनी अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब से? तो फिर उन्होंने सस्तियां चीज़ा कराओ तो फिर ही कुछ होएगा ना। बिल्ला ना जान मारे, बिल तार लो तो जां किसी ने मिल लो, मिलो ना तो बिल तारी जाओ। अखा मीटियां पहली आंदी है तो बिल तार तुर के वेले होईदा, उधरों फिर बिल आ जाते हैं, तो जाना तो आना तो पकाना की है कि वही बड़ा महंगा। 500 माड़ा तो माड़ा कि हो 500 का किलो है। लोग साढ़े आना काम करके आए, किसी का सवेर के 9 बजे गए हूँ आए हैं। क्या काम करते? किसी के घर की सफाई कर ली, कपड़े धो ले, भांडे मांज ले। तो घर अपने नहीं रेंट पे? हाँ रेंट पे 500 रुपया, जदा 500 रुपया महीना जाके 5000 रुपया महीना वेखना। तो घर का किराया कितना? किराया 15,000 रुपये। 15,000? हाँ। बेटे कमाते हैं, बच्चे हैं? बच्चे ब्याहे गए, मुड़ के केड़े लागे लगते जी। नाज़रीन ये हालात है, यहाँ पर लोग अपने मनमाने रेट भी वसूल कर रहे हैं और मिला जुला जो है वो रेट यहाँ पर देखने में आ रहा है, जबकि ये प्राइस कंट्रोल लिस्ट है मेरे पास, इसके बरक्स जो है चीज़ें जो है वो महंगी है। हर एक ने जो है वो कुछ का कहना है कि चीज़ें सस्ती हैं, वो भी इसलिए कि उन लोगों ने जो है वो किराया भी लगाना होता है और सारा कुछ कंप्लीट करना होता है अपना। इस वजह से जो ये कीमतें इस तरह से हमें 5-10 रुपये अगर बढ़ा भी लेंगे तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो लोग गरीब किराए के घरों में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनके लिए एक वक्त की रोटी बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, वो किस तरह से मैनेज करते हैं इन तमाम चीज़ों को। और इसके बारे में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जो है वो इस पर सोचना चाहिए और स्पेशली हुकूमत पंजाब को जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहती है। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीद लिया? सब्जियाँ खरीदी हैं। सस्ती मिली है? हाँ सस्ती। लेकिन मैंने सुना कि यहाँ पर सबके जो रेट लिस्ट है वो डिफरेंट है। बेटा ये हर कोई अपनी अपनी मर्जी कर रहा है, लेकिन हम ये घूम के ज़रा देखते हैं कहाँ सस्ती है, उसी हिसाब से सस्ती ले लेते हैं। लेकिन सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो है वो चीज़ें उस तरीके से तो नहीं ना मिल रही? नहीं नहीं नहीं, सरकारी नरखनामे नहीं है। क्या कहेंगे अभी इस हवाले से? मैं क्या कह सकता हूँ, सारी आवाम ही बिगड़ी हुई है। ये मंडी की जितनी भी आवाम है ना जो सेल कर रहे हैं, ये सारी बिगड़ी हुई है। इनसे बात करके यानी कि लड़ाई लेने वाली बात है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे और हमें भी हदायत दे। क्या नाम है? मेरा नाम ज़मरीन है। समरीन, यहाँ क्या करने आए हो? मैं सब्जी लेने आई थी। किसके साथ आए हो? बाबा के साथ अपने। तो फिर क्या क्या खरीद लिया? हमने अभी केले खरीद लिए और हमने अभी मटर लिए। अच्छा मुझे बताओ, बाजारों की निस्बत यहाँ के सब्जियों के रेट क्या कहोगे इस हवाले से? हम तो ये कहते हैं कि हम अपनी गलियों में सौदा लेने जाते हैं तो वो वहाँ पर इतना महंगा होता है, तो फिर हम कहते हैं कि हम मंडी आके ले लें, लेकिन मंडी में भी भाई इतना महंगा है सौदा, क्या करें? क्या बनेगा हुकूमत का? हुकूमत का तो जो बनेगा, लेकिन आप लोगों का क्या बनेगा? आवाम का क्या बनेगा? मैं क्या करूँ बताएं? आप मुझे बताओ क्या क्या खरीदना? हमने और अभी किन्नू खरीदने हैं और हमने अभी ये गोभी लेनी है। क्या कहोगे हुकूमत वक्त से, क्या मुतालबा करोगे? हम कहना चाहेंगे कि महंगाई को ख़त्म कर दें।
हम कहना चाहेंगे कि महंगाई को ख़त्म कर दे बस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या खरीद लिया? अभी तो आए ही हैं, देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। क्या सूरत हाल, क्या अंदाजा लगाया? बस हर किसी के अपने रेट है, कोई थोड़ा कम आया है और किसी के वही रेट हैं जो पहले थे, महंगे ही थे, और कुछ ने थोड़े के अपने अलग अलग रेट है। रेट लिस्ट किसी की नज़र नहीं आ रही और हर किसी आपको नज़र नहीं आती, दुकानदारों को तो नज़र आती। उनको तो आ रही है, लेकिन उनका काम है रखना, दिखाना, और बजट में थोड़ी कमी लाएं वो भी, लेकिन कुछ इस तरह का कोई जो है वो नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? हुकूमत से यही है कि महंगाई को जो है वो कंट्रोल करे। जो गरीब आवाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर्वाइव करना इस दौर में, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। उनका कुछ सोचें ताकि वो भी आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। फिर गुजारा कैसे होगा? गुजारा मुश्किल ही है। फिर कुछ जो चीज़ें हम पहले ज़्यादा लेते थे उनको अपने बजट से थोड़ा कम कर दिया है, यही गुजारा है फिर, क्योंकि उन चीज़ों की क्वांटिटी कम कर दी है, तो इसी से फिर गुजारा हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ हम ज़्यादा ले रहे थे, अब हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उन चीज़ों को उतना ही रखें, तो उनको हमने थोड़ा कम कर दिया है। फ़िलहाल यही गुजारा है। तो हुकूमत से यही अपील है कि महंगाई पे जो है ना वो कंट्रोल करें। जी इस वक्त मेरे और शहरी मौजूद हैं, इसमें बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिला ये अदरक लस्सी? ये 150 रुपये पाव, 600 रुपये किलो है, और अदरक जो है वो 80 रुपये पाव है। 80 रुपये पाव, लेकिन जो रेट है वो सरकारी नरकनामे के मुताबिक नहीं। हाँ बस वो ऐसे ही है ना, वो किलो का केज का किलो का हिसाब हो रहा है, पाइया का हिसाब हो रहा है, पाइया के हिसाब से इन्होंने महंगा दिया है, और किलो लेते तो फिर शायद ये 600 रुपये लगा लेते या 600 से भी लेस कर लेते। पूरी सब्जी मंडी में देखा है सबने अपने अपने मनमाने रेट लगाए हुए हैं, जिससे जो है वो लोग तो पहले इतने महंगाई की वजह से तंग है, परेशान है कि वो बाज़ारों से लेते हैं तो काफ़ी मुश्किल पड़ता है उनको कि वो उससे भी ज़्यादा यानी बेचते हैं ज़्यादा कीमतों पे। यहाँ पर आकर भी आवाम को अगर इन्हीं तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा? असल में हुकूमत का चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। वो ऐसा सिस्टम है कि जिसका दिल चाहता है, आप देखिए यहाँ पे छोटे से लड़के फिर रहे हैं, किसी ने वो धनिया की गुच्छी पकड़ी हुई है, वो 20 रुपये की, कोई 50 रुपये की लगा रहा है। अगर यहाँ पे फूड वाले हों, डिपार्टमेंट वाले हों, जो ज़राअत वाले हैं, तो वो चेक एंड बैलेंस करें, देखें। जो कमिश्नर होता है यहाँ का, असिस्टेंट कमिश्नर, वो देखे कि यहाँ का क्या सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे तो यह है जिसकी मनमानी आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, जिसका जो दिल चाह रहा है वो रेट लगा के तो लूट बाजार गर्म किया हुआ सबने। क्या क्या खरीद लिया सर? अभी तो शॉपिंग के लिए आए हैं, कोई सब्जी वगैरह लेने के लिए आए हैं। अच्छा, आपने विजिट किए, देखा है जहाँ पे लोगों के रेट जो है वो क्या एक जैसे हैं या फिर सब अपने अपने जो है वो? ये रेट सब अपने अपने ही हैं, कोई कंट्रोल नहीं है किसी महंगाई के बारे में, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। हर बंदा अपनी मर्जी का रेट दे रहा है। गली मोहल्ले में चले जाए तो वो ज़्यादा महंगी है, यहाँ कदर थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ भी अपने अपने रेट है। बस ऐसे ही है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत से ये कहेंगे कि मेहरबानी करे, कोई रेट पे कोई करे कंट्रोल, महंगाई पे करे। अब देखें, मैंने कुछ सब्ज़ी लेनी है बच्चों के लिए। क्या करते क्या है? मैं बस बारबेक्यू का काम करता हूँ। घर अपने? हाँ शुक्र अल्लाह का, घर तो अपना है, लेकिन बात ये है कि बाज़ार में जो है ना महंगी आलू जो है ना बाज़ार में 120 रुपये किलो मिल रहे हैं। हाँ ये 80 रुपये को दे रहा है, कोई 70 रुपये दे रहा है, बस ऐसे ही है। इसलिए शॉपिंग करने के लिए आ गए इधर। जी आप बताइएगा, आपने तो घर चलाना होता है, अक्सर औकात सब्जी या कोई आलू लेती हैं वो कोई ख़राब निकल आता है, तो फिर क्या कहते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको पता है। इतने पैसे भी लगाए और आलू भी खराब। हाँ जी, गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया खाना खाना। बेचारे बिल दें, किराए दें घरों के, या खाना खाएं। बहुत ज़्यादा रेट है सब्जियों के, आलू तक इतने महंगे हैं कि लोग ही कहते हैं कि हम क्या खाएं। बहुत मुश्किल गुजारा होता है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करें, इनके लिए चीज़ें सस्ती करें। अगर हम लोग उन्हें वोट देते हैं, उन्हें लेकर आते हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि आवाम का ख्याल करें। मैं एक अपील करना चाहता हूँ मरियम नवाज साहबा से, कि जब वो वोट लेने के आते थे ना नुमाइंदे इनके, तो कहते हैं कि हर चीज़ जो है ना सस्ता कर देंगे, लेकिन अब देखें कोई भी चीज़ सस्ती नहीं। घी जो एक हर घर की ज़रूरत है, घी उन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि जहाँ 2 चम्मच डालते थे अब 1 चम्मच से हम गुजारा कर रहे हैं, कि 600 रुपये किलो के करीब घी चला गया है। तो इन्होंने कहा था कि हर चीज़ सस्ती कर दें, लेकिन कोई चीज़ इन्होंने अभी तक सस्ती नहीं की है। हाँ सिर्फ आटा जो है ना वो थोड़ा सस्ता किया है, चावल सस्ते हुए थे अब फिर महंगे हो गए।
तो गरीब आदमी बस यही कह सकते हैं कि मेहरबानी करें, घी सस्ता करें, बिल कम करें और महंगाई जो है ना ख़त्म करें। ये रिक्वेस्ट है, ये एक रवायती अलाप नहीं है, ये मैं हकीकत बात कर रहा हूँ कि आप कभी गली मोहल्ले में आएँ, फिर आपको पता चलेगा कि महंगाई से लोग कितने परेशान हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि सब्जी मंडी में जो सरकारी नरखनामे है उसके मुताबिक जो है वो सब्जियां मिल रही हैं कि नहीं? भाई वो सरकारी तो पता नहीं, लिस्ट तो लगी नहीं हुई। तो ये मेथी मिली है 50 रुपये किलो, मटर मिले 120 रुपये केजी और गाजर मिली है 150 की 5 किलो 30 रुपये की 5। अच्छा मुझे ये बताएं कि गरीब आवाम जो है वो बाजारों से बड़ी मुश्किल उनको पड़ती है, सब्जी के बहुत महंगे बेचते हैं। यहाँ पे आके वो कहते हैं चलिए सहूलत होगी कि सस्ती सब्जियाँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आके वो कहते हैं कि चीज़ें रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है। इसमें भी यहाँ पे आके भी उनको यही परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो कैसे गुजारा होगा आवाम? ये अभी इनको चाहिए ना करना, गवर्नमेंट को कोई टीम बनाए, कोई ऐसा सिस्टम चलाए कि कवर कर सके। गरीब आदमी तो मंडी में इसलिए आता है कि हमें कुछ चीज़ सस्ती मिले, लेकिन वहाँ पे भी यही है, बाहर रेडी वाले भी वही दे रहे हैं, यहाँ पे भी आके ये देखें रश कितना है, इतनी मुश्किल से अंदर आके भी वही पोजीशन है, तो इसलिए ज़रा मुश्किल होती है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें कवर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ली देख रहा वहाँ सब का रेट अपना अपना में कोई समझ च नहीं आता की लेना है, तो बहरहाल मरजम नवाज नूं चाहिए कि चीज़ां सस्तियां करन। तो दूसरे नंबर से घ्यो का पैकेट एडा महंगा हो गया वे, 400 ते 60 रुपये का सी, जिहड़ा इसलिए 500 ते 80 रुपये का गया वे, तो बहुत मुश्किल हो गया वे। रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन घ्यो का पैकेट मुक जाता वे। तो होर भी दालां इन्नियां महंगियां हो गई, जिहड़ी 50-60 रुपये दाल किलो सी, वो 100 रुपये पा तो घट कोई दाल नहीं, 500 रुपये किलो दाल है। तो लिहाजा सारिया चीज़ां खान पीन वाली चीज़ां, लिहाजा मरजम नवाज नूं असीं कहने कि सस्तियां कर दिओ, तुहाडी मेहरबानी है। बाकी जिहड़ियां इन्नियां सड़कां जिहड़े प्रोजैक्ट बनदे पे ने उन्हां दे इन्ना करोड़ां रुपये लगदे ने, खाण वालियां चीज़ां दे थोड़ा जिहा ध्यान दिओ कि इह भी सस्तियां हो जाण, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या खरीदा? अभी ये थोड़ा सा सामान ख़रीदा है, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए हमारे जो इंतज़ामिया है। टमाटर कैसे? टमाटर 120 रुपये के किलो मिले हैं। अच्छा ये बताएं कि लोग सब्जी मंडियों में आते हैं कि चलो सब्जियां जो हमें सस्ती मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हर एक की अपनी अपनी रेट लिस्ट है। रेट लिस्ट ऐसे ही है, ये जो इसी रेट पे हमारे गली मोहल्ले में मिलती हैं, वो जो रेडियो पे लेके आते हैं, रिक्शों पे लेके आते हैं, इसी रेट पे गली मोहल्ले में मिलती हैं। यहाँ आने का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। इनके रेट कंट्रोल नहीं है, इनके रेट कंट्रोल कीजिए। हमारे जो हुक्मरान ऊपर बैठे हैं, इनको तवज्जो करनी चाहिए इनकी तरफ। हम गरीब आवाम है, हमारी पहुँच से। क्या करते हैं आप? एक मजदूरी करता हूँ। बच्चे कितने? 5। सब पढ़ते हैं या काम भी करते हैं? कुछ पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं। गुजर बसर हो जाता है घर अपने? बस ऐसे ही आपके सामने ही है। मेरे पास बाइक भी नहीं है, मैं तो साइकिल पे गुजारा करता हूँ, हालांकि बाइक नॉर्मल आम चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या क्या खरीद लिया? ये आलू खरीदे हैं, मेथी खरीदी है। कितने दिन की सब्जी है ये तकरीबन कोई हफ्ते की है। हफ्ते की सब्जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि गली मोहल्ले और बाज़ारों की जो दुकानें हैं सब, उनकी निस्बत जो है यहाँ के लोग आते हैं कि यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर सबकी रेट लिस्ट जो है वो अपने अपने इन्होंने मनमाने रेट हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि वैरायटी सारी मिल जाती है, हर क्वालिटी का ये सब्ज़ी मिल जाती है। गली मोहल्ले में वो एक ही रेट होता है, सब्ज़ी भी आम सी होती है, यानी कि हर किस्म की नहीं होती, और रेट उनका ज़्यादा होता है। इनसे फिर रेट इनका कम है, 10-20 रुपये किलो के पीछे ना। अच्छा टमाटर किस तरह मिले? 140। 140। और लहसुन? लहसुन 600 रुपये किलो। रेट लिस्ट के मुताबिक तो ये तो 545 रुपये। तो रेट लिस्ट पाकिस्तान में कौन देखता है? पाकिस्तान में रेट लिस्ट सिर्फ छपाई जाती है, उस पर अमल नहीं कराया जाता। यहाँ पे अपना अपना रेट है। मेथी किस तरह मिली? मेथी 50 रुपये किलो। मेथी भी 40 रुपये रेट लिस्ट के मुताबिक। अच्छा मुझे ये बताएं क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से, क्या कोई नसीहत है किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के
हाकम से कोई भूल हुई है, यही हाल है। सब्जियां तो सारा ज़माना खा लेता है, खाना बड़ी मुश्किल से पूरा कर, जब बिल आते हैं ना बिजली के तो घर की चीज़ें बेच के लोग बिल जमा करा रहे हैं। हमारा भी यही हाल है। अब ये 1-2 माह हो गए हैं, बिजली के बिल कम हुए हैं तो गैस में कसर निकल रही है। अब इस माह जो गैस के बिल आने हैं उसने सारी बिजली के बिलों की कसर निकाल देनी है। और ये गरीब आदमी जो है उसकी सेविंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो अगर 30,000 किसी की इनकम है तो उसका खर्चा कम से कम 50,000 है। वो हर माह जो है कम से कम 10-20 हज़ार का कर्जा ही हो रहा है, कर्जे के नीचे आ रहा है। और गवर्नमेंट वो उनको अपनी बड़ी हुई है, कोई आवाम के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। जो चीज़ 300 की आती थी वो 1,000 की हो गई है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। कम एक चीज़ 200 की करके 100 की कर दो तो वो कम ही कहेंगे। जब पहले एक चीज़ 60-70 की थी वो 200 की हो गई है, 200 से उसे 100 की कर देंगे तो फिर तो कम ही कहेंगे ना। जी सामने। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या क्या खरीद लिया? मैंने गाजर ली है और आलू लिए, पोटैटो। सस्ते मिले? नहीं, बहुत 80 रुपये किलो आलू हैं। आलू बहुत महंगा हो गया है। गाजर भी 30 रुपये किलो है। गाजर तो चले पहले से बहुत सस्ती हो गई है, लेकिन आलू बहुत महंगा है। अच्छा देखिए, हम लोग यहाँ पे आते हैं सब्जी मंडी में कि चलो जी यहाँ पे सब्जियाँ सस्ती हैं, अशिया जो है वो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ के भी रेट लिस्ट जो है वो किसी ने लगाई ही नहीं है। अगर लगाए एक का दुकान है तो बस इसके अलावा जो हर एक के मनमाने जो है वो रेट जारी है। क्या कहेंगे उस हवाले से, आपने ऐसा देखा? नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा रेट है। ये नहीं है कि कोई बाहर से हम ले लेंगे तो महंगा, यहाँ से सस्ता। तकरीबन एक ही रेट है, बहुत कम फ़र्क है। क्या कहेंगी हुकूमत वक्त से मैं क्या कहूँ उनको तो खुद चाहिए ना अपनी आवाम। एक खातून है ना, एक खातून है वज़ीर आला जो है मरीम नवाज साहिबा, एक पंजाब की वज़ीर आला खातून पहली दफ़ा मुंतखब हुए हैं, वो भी एक खातून है। उनको भी पता है कि किस तरह से घर चलाया जाता है। और क्या कहेंगी आप उनसे? मैं उनसे यही कहूँगी कि गरीब आवाम के लिए कुछ करें। ये तो गलत बात है। आवाम जो है वो रो रही है, उनके खर्च अखराजात पूरे नहीं हो रहे। और इस तरह से मैं तो इनसे यही कहूँगी, अपील है मेरी उनसे कि ज़रा आवाम की तरफ भी तवज्जो करें। सर मुझे ये बताएं, आलू भी ले लिए, गाजर भी ले ली, सबकी रेट लिस्ट भी आपने देखे, सेम है सब कुछ? जी तकरीबन सेम ही है। तकरीबन सेम है। आपकी मिसेस तो कह रही बहुत महंगी। नहीं, तकरीबन सेम ही है। बाजार में चले जाएं, बाजारों से आप गली मोहल्ले के बाजारों से सब्जियां लेते हैं, उनमें और इनमें कितना फ़र्क होता है उनकी कीमतों में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनकी कीमतों में। तकरीबन 50 रुपये का ऊपर होता है उनका। 50 का फ़र्क होता है। लेकिन वो फिर अपनी रुदात सुनाते हैं कि जी हमने दुकानों के किराए देने हैं, इसके साथ साथ जो है वो बिजली के बिल देने हैं, तो इस वजह से हम ये महंगाई करते हैं। तो वो फिर गरीब आवाम के अंदर से निकालते हैं। जी जी बिल्कुल इसी तरह गरीब आवाम के अंदर से निकालते हैं। गरीब आवाम की इतनी पसली नहीं है, उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो ख़रीद सकें। कैसे मैनेज किया जा सकता है इन चीज़ों? वो हुकूमत ही गवर्नमेंट ही कुछ करे तो फिर ही हो सकता है, उसके बगैर। क्या कहेंगे हुकूमत वक़्त से यही कहेंगे कि वो गरीब आवाम के लिए कुछ करें, गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो करें, थोड़ा सस्ता कर दें ताकि गरीब आवाम भी 2 वक्त की रोटी खा सके। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम KNI में आपने देखा, आज हम मौजूद थे सब्जी मंडी में और सिंहपुरा सब्जी मंडी के हालात भी आपको दिखाए। यहाँ पर जो शहरी थे उनका भी यही कहना था कि हम बाज़ारों से यहाँ अशिया इसलिए नहीं खरीदते कि वो यहाँ की निस्बत बहुत महंगी होती है, लेकिन यहाँ आकर जो है देखा है कोई इतना खास फ़र्क नज़र नहीं आता। हर एक की मनमानी जो है वो कीमतें हैं और रेट लिस्ट जो है वो इक्का दुक्का लोगों के पास जो थी वो नज़र आई है। इसके साथ साथ जो है आलू, प्याज, टिंडे, गाजर, इसके अलावा फ्रूट्स, इनकी कीमतें जो है उनमें खुल्लम खुल्ला जो है इनकी कीमतों में तजाद पाया जाता है। और जिसकी वजह से शहरी ने मुतालबा भी किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कम करके गरीब आवाम को जीने का जो है वो एक रास्ता दिखाया जाए, जिसके लिए जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ऐसी बनाई जाए, इनकी कड़ी से कड़ी निगरानी की जाए ताकि जो है रेट लिस्ट के साथ साथ जो है कीमतों की जो फराहमी है उनकी अशिया की, वो आवाम को जो है वो तकरीबन बासहूलत तरीके से जो है उनको मैसर हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरे कैमरामैन शाहीन बाबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।